फ्रेंड, स्वागत है आपका डे 14 में द पावर बुक द शक्ति बुक में। अभी तक हमने देखा कि कैसे अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें इमेजिनेशन की पावर का यूज करना है। कैसे ऑलरेडी सब कुछ, सब क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है, हमें सिर्फ वहां तक पहुंचना है। और कैसे हम कुछ नाटक करके उस जो फीलिंग में हम जाना चाहते हैं, उस फीलिंग में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए वो सच्चाई आगे जाकर बन जाती है। यानी जो भी हमें चाहिए उसका जस्ट हमें क्या करना है, नाटक करना है कि ये मुझे मिल चुकी है। और उसका देखिए पावर क्या होता है कि वो सही में आपके लिए, आपके सामने उपस्थित हो जाती है। और अब कल हमने ये भी देखा कि कैसे अभी तक हम लोग जो है वह किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। किसी ने हमें कह दिया तुम्हें ये करना चाहिए, वैसी जिंदगी अगर हम जी रहे हैं तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ट्राई करना है आज से अपनी जिंदगी जिए जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। अपने आप में जो है कॉन्ग्रुएंस रहे, अपने आप में, अपने बोलने में, अपने सोचने में हमें क्या दिखना है, एकता दिखानी है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, तीनों एक जो है एक साथ कॉन्ग्रुएंस में आए। वाह, अमेजिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें ये पावर बुक क्या सिखाती है। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं। अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है। अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल दो व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में न हो। इसके बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छुपी हुई है। ये बात बहुत ही अमेजिंग है। कितनी पावरफुल बात यहाँ पे ऑथर ने बताई है हमें कि जस्ट हमें नाटक करना है, राइट। जस्ट हमें बताना है कि अगर हमें लाइफ पार्टनर चाहिए तो उसके लिए भी टेबल सजा रहे हैं कि वो ऑलरेडी है, उसके लिए हम चेयर लगा रहे हैं। वॉर्डरोब में नए कपड़े लाने हैं तो उसके लिए ऑलरेडी जगह बना रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इसको स्पिरिचुअल वर्ड से अगर जोड़ोगे तो आपको समझेगा कि इसमें एक चीज जो आ रही है कि हमारा फेथ, हमारा विश्वास कि मुझे मिलने ही वाला है, उस यूनिवर्स पर मेरा विश्वास, उस परम परमात्मा पर मेरा विश्वास या अपने आप पर मेरा विश्वास इतना ज्यादा है कि मुझे पता है, मुझे इस पर कोई डाउट ही नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इस तरह का बिहेव कर रही हूँ। और आप देखोगे अमेजिंग रिजल्ट। प्रॉब्लम हमारे साथ जो होता है कि हम डाउट ज्यादा करते हैं, होगा नहीं होगा, इतने दिनों से कर रही हो तो नहीं रहा, फिर कब होगा। इससे मुझे एक शबरी की स्टोरी याद आती है। शबरी को ये बात पता थी सिर्फ श्री राम भगवान आएंगे, पर कब आएंगे ये नहीं पता था। तो वो रोज नाटक अगर इसको इसके साथ जोड़े तो वो रोज रियल में करती थी वही, मतलब जो अभी कह रहे नाटक, क्योंकि उसको नहीं पता था आज मिलेगा या कल मिलेगा, भगवान आएंगे। उसी तरह से हमें भी रोज वो करना है। हमें नहीं पता वो आज आएगा, कल आएगा, कब आएगा, लेकिन हमें उस तरह का प्रोविजन करके रखना है कि वो जब भी आए तब उसको सब चीजें रेडी मिले। और शबरी ने वैसा ही किया। इतने सालों तक वो रोज फूलों का बिछौना डालती, फूलों से पूरा रोड को सजाती, रोज उनके लिए खाने के लिए कुछ करती, रोज उनके लिए आसन बिछाती, रोज ऐसी चीजें करती, रोज बेल चुन चुन के लाती, रोज टेस्ट कर करके रखती और कहती ये मेरे भगवान को दूंगी। और उसका विश्वास देखिए, कितने सालों के कठिन परिश्रम के बाद उसको भगवान श्री राम मिले। तो ये होता है विश्वास, ये होता है फेथ, जिसकी आज बहुत कमी है। आज हमें हर चीज जो चाहिए बहुत इंस्टेंट में चाहिए, कि बस मैंने अभी बोला ना अभी। और वही चीज हम हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि अभी उसने कहा मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, अभी मुझे खिलौना चाहिए, अभी मुझे ये लाके दे दीजिए। और आज सारे पेरेंट उसको तुरंत के तुरंत कि ठीक है बेटा लाके दे देंगे, शाम को दे देंगे, थोड़ी देर से लाके दे देंगे।
लेकिन जितना ज्यादा उसका वेट पीरियड होता है उतना ज्यादा जो है हमें एक बिलीफ होता है, विश्वास होता है कि ये मुझे मिलेगा, अगर मेरे पापा ने मुझे कहा है तो मुझे ये 100% मिलेगा। कब आएगा वो नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। ये जो विश्वास है उस बच्चे का कि मुझे मिलने वाला है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस विश्वास को ज्यादा देर तक नहीं रहने देते, हम लोग तुरंत के तुरंत 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 करते हैं। इसीलिए, और आजकल इसीलिए बच्चों में तुरंत की बहुत आदत लगी हुई है, हर चीज उन्हें जल्दी चाहिए। लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता है कि मेरा ये ड्रीम था और मुझे कल के कल मिल गया। तो इसीलिए हमें हमारे बच्चों को भी उस तरह से प्रिपेयर करना है कि थोड़ा हमें श्रद्धा रखनी है, थोड़ी हमें सबूरी रखनी है, थोड़ा हमें पेशेंस रखना है और थोड़ा हमें फेथ रखना है। जब हम फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो भगवान को भी नीचे आना पड़ता है। ऐसे कितनी स्टोरीज हमने मेरी पढ़ी है, मीराबाई की स्टोरी हमने देखी हुई है, राधा की स्टोरी हमने, राधा के साथ तो खैर भगवान थे ही, लेकिन इतनी सारी, अगर आप लोग पांडुरंग को मानते हैं, विठल रुक्मिणी की, उनकी कितनी सारी स्टोरीज हम लोगों ने देखी है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के विश्वास की वजह से उनको, उनके साथ भगवान आकर काम कर रहे हैं। तो ये विश्वास की बात है। तो अगर हमें कुछ चाहिए तो हम उस पर विश्वास करें कि ये मुझे मिलने ही वाला है। उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, जो एक एक अपना रोल निभा सकते हैं, किरदार निभा सकते हैं कि कैसे कैसे मुझे परफेक्ट मेरा बॉडी वेट होगा तो मैं कैसे दिखूंगी, मैं किस तरह से कपड़े पहनूंगी, मेरी साइज, कौन से साइज के कपड़े मुझे आएंगे, उस तरह के कपड़े मैं ऑलरेडी ला कर रखूं। तो यस, ये आपको लगेगा हंसी मजाक की बात लगेगी, कैसे कैसे मैं कपड़े पहले से ही ला के रखूं, नहीं, उसका फेथ कि मैं ये पाकर ही रहूंगी। वॉलड्रॉप में जगह बना लो अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ पार्टनर की जरूरत है। कितना अमेजिंग आइडिया है, उसके लिए टेबल सजा लो, मतलब हर चीज ऐसे करो कि वो ऑलरेडी है। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये पहले ही बता दिया गया था, पर हमने इसको कभी भी इस वे में अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने पर्सनल ग्रोथ में इसको कभी यूज नहीं किया। हमने इसको हमेशा भक्ति के साथ जोड़ा। लेकिन भक्ति में जो शक्ति है वो अगर हम लोग यूज करें तो हम भी शक्तिशाली बन सकते हैं, हम भी अपने सपनों की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल बात मुझे लगी है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हमें ऑथर क्या बताना चाह रही है। तो हमें जो भी चीज चाहिए उसका हम क्या कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, लेकिन इनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी होती है उस नाटक में। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वो लाल भूरे रंग वाला मार्गन, इसका स्पर्श महसूस करे, इसका स्वाद ले, इसकी गंध ले, इसे देखे और सुने। एक आदमी जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वो पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था। लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की, उसने उनके साथ मीटिंग्स की। उसने लंच ब्रेक्स में टैको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। वाह, ये कितना अमेजिंग कंसेप्ट है। ये ये बहुत सारे बुक में बताया भी गया है। इनफैक्ट जहां पर हमें हैबिट डालनी होती है वहां पर भी ये बताया गया है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहते हो तो जस्ट रोज, अगर आप उठ नहीं सकते हो तो जस्ट आपको क्या करना है, उठना है, अपने जो शू रैक से अपने शूज निकालना है, शूज को पहनना है और फिर से शूज को उतार के रख देना है और सोने चले जाना है। जस्ट ये एक टेक्निक करनी है और सिर्फ नाटक करना है। 1 दिन 2 दिन आप ऐसे करोगे, थर्ड या फोर्थ डे आपको लगेगा यार शूज तो पहन ही लिया, क्या सोने चले जाओ, चल वॉक पे चला जाओ। यानी छोटी छोटी हैबिट हमें डालनी है तो बड़ी हैबिट ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो इसी तरह से नाटक करना है। जो भी लगता है अगर कंपनी में जॉब नहीं मिल रहा है तो उस तरह से जॉब करने की कोशिश करनी है। उस तरह से अपने आप में को कपड़े पहनने हैं, उस तरह से बाहर निकलना है, शूज पहनना है, ऐसे बताना है मैं लंच के लिए गया हूँ, अभी मुझे लंच ब्रेक है, मेरी मीटिंग्स चल रही है, मैं बिजी हूँ।
फोन कॉल पे ये कहना है कि प्लीज अभी मुझे फोन मत करना है, अभी मैं ज्यादा मेरी मीटिंग्स है। तो इस तरह के अगर हम लोग रोज 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 इस तरह करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद ये जो है ये सच्चाई बन जाएगी। तो जब भी हमें लगता है कि हमें बहुत डिफिकल्टी हो रही है कुछ भी पाने में, आसानी से मिल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिफिकल्टी हो रही है तो इस टेक्निक का यूज जरूर करें, क्योंकि विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा पावर होती है। और विजुअलाइजेशन के साथ अगर नाटक भी कर रहे हो रियल में, उसमें भी बहुत ज्यादा पावर होती है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना है ताकि हमारे सपने जो है वो जल्दी हमें मिल जाए, जल्दी हम वहां तक पहुंच पाए। बार 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 हम इस मेंटालिटी में ना जाए कि अरे यार मेरा नसीब खराब है, मेरे साथ ही ये हो रहा है, पता नहीं पिछले जन्मों का क्या मैंने ऐसा काम किया है जो इस जन्मों में उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। ये जो शब्द है डिक्शनरी से निकल जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये शब्द ही क्या है, हमारी जिंदगी बनाते भी है और बिगाड़ते भी है। जेनिंग उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। जेनिंग घोड़ा चाहती थी जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी, इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी तो हर बार यह कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल बुरे मार्कर घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता था वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वो अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी, उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद दी जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले केस में लगा दिया ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मार्गुन जर्लिंग था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे अपना मनपसंद घोड़ा मिल गया। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती है। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान लें कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है। तो देखिए इस नाटक में सिर्फ नाटक करना ही नहीं है, अपनी इंद्रियों को, अपने 5 सेंसेस को जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालते हैं, अगर हम उसका यूज करें तो कितना अच्छा होगा। जैसे आई से हम विजुअलाइज कर रहे वो है, हम कानों से उनकी आवाज सुन रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं कि वो हमारे पास है, हम जो है उनके परफ्यूम की स्मेल को फील कर पा रहे हैं। इस तरह से अगर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जब उनके साथ खाना खा रहे हैं तो खाने का टेस्ट क्या होगा, उनको क्या पसंद होगा, इस तरह के इमेजिनेशन में जाके हम अगर हमारे 5 सेंसेस को यूज करते हैं तो वो चीजें जल्दी हमारे पास आती हैं, क्योंकि ये सारे चीजों के थ्रू ही इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है। और जब ब्रेन के पास जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ये बात समझ जाता है ये इसकी सच्चाई है, यही इसकी रियलिटी है, यही इसको चाहिए। और जब हम अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं उसके लिए तो ऑटोमेटिक वो चीजें हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। यूनिवर्स का भी सपोर्ट होता है, माइंड भी। इनफैक्ट यूनिवर्स माइंड सब इंटरकनेक्टेड होते होंगे, लेकिन अभी हम माइंड के हिसाब से देखते हैं, कभी हम यूनिवर्स के हिसाब से देखते हैं। तो यह सबसे ज्यादा जरूरी है, ओवरऑल हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। कोई भी करे इट डजेंट मैटर, लेकिन हमें प्रोग्रामिंग अपने माइंड की करनी है ताकि यूनिवर्स के पास भी वही मैसेज जाए कि मैं यही चाहती हूँ। कि जब भी हमने सृजन के बारे में सोचा और उसकी प्रक्रिया को पूरा किया तो सृजन भी पूरा हो जाएगा, मतलब वो क्रिएशन भी आ जाएगा। जब आप एक नए संसार में पहुंच गए जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है, भले ही आप इसे उस समय न देख सकते हो, जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। जब आप सारी नाटक की प्रक्रिया कर लेते हो तब आप एक बात समझ लीजिए कि आपको वो चीज मिलेगी जरूर, थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन मिलेगी जरूर। तो आपको विश्वास नहीं खोना है। अमेजिंग, वाह, कितना अच्छा मैसेज हमें मिला है कि हमें विश्वास नहीं खोना है अपना, और हमें लगे रहना है इस फेथ के साथ कि एक दिन ये जरूर पूरा होगा। अब देखिए कितने आसान तरीके से हम हमारे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। जो हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, ये चीजें काम नहीं कर रही, वो चीजें काम नहीं कर रही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है काम नहीं कर रही, वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हो, उससे अच्छा अगर काम हो गई तो क्या ऐसा फील करोगे, उस फीलिंग में जा जाके काम रहिए, क्या फर्क पड़ जाएगा कुछ दिन अगर हम ऐसा कर लेंगे तो। राइट, कुछ भी नहीं, उल्टा हमारे ही ये वो बेनिफिशियल।
सो थैंक यू वेरी मच सेशन के लिए, इस सेशन को सुनने के लिए। प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, क्योंकि देखिए इस कोरोना काल में बहुत लोगों के जॉब चले गए, बहुत लोग मानसिक पीड़ा में हैं, बहुत लोग जो है हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, रिश्तों के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो एट प्लीज मेरी साइड से मैं कुछ मदद करना चाहती हूँ, और आप अगर मेरी मदद कर पाओ, ज्यादा लोगों तक इसे भेज पाओ, तो आपका भी भला होगा और मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं ज्यादा लोगों तक ये मैसेज दे पाई हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जो कंटिन्यू अभी आपको मिलती रहेगी, द पावर बुक के नाम से। इसकी प्लेलिस्ट में आप एक से आज का 14th वीडियो है, सारे वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, एक नए